वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, शिल्प कला। तो मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आदिवासी एवं ग्रामीण जनसंख्या की बाहुल्यता होने के कारण विभिन्न तरह की शिल्प कलाओं की उत्पत्ति हुई है, जैसे कि काष्ठ शिल्प। मध्य प्रदेश में काष्ठ शिल्प की परंपरा अति प्राचीन है। मध्य प्रदेश में कोरकू एवं भील आदिवासी क्षेत्रों में काष्ठ शिल्प का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। यहाँ बनी लकड़ी की सामग्रियों की मांग महानगरों जैसे कि और साथ साथ यूरोपीय देशों में भी अच्छी मांग होती है। फिर आता है कंघी शिल्प। ये आया हुआ प्रश्न है कि कंघी किन्होंने सबसे पहले बनाया था, आविष्कारक कौन है? तो बंजारा जनजाति विश्व में प्रथम कंघी के आविष्कारक हैं। मध्य प्रदेश में कंघी तेल के प्रमुख केंद्र जो हैं वो उज्जैन, रतलाम, नीमच हैं। आदिवासियों द्वारा कंघियों पर अलंकरण, गोदना, भित्ति चित्रों का निर्माण किया जाता है। फिर आती है खराद शिल्प। मध्य प्रदेश के श्योपुर कला, बुधनी घाट, रीवा, मुरैना की खराद कला प्रसिद्ध है। खराद सागवान, दूधी कदम्ब, गुरजेल, मेडला, सलाई, खैर आदि वृक्षों की लकड़ी पर की जाती है। खराद कला में खिलौने एवं सजावट की सामग्री बनाई जाती है। फिर आता है टेराकोटा शिल्प। मंडला जिले में निवास करने वाली जनजातियां जैसे कि गौड़, बैगा, प्रधान या परधान, धीमा, जुनवार, ओरिया, पटरी, ये सब टेराकोटा शिल्प के शिल्पी हैं। इस शिल्प में धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में काम आने वाली प्रतिमाओं का और जिनमें कि इम्पॉर्टेंट कौन है, बड़ा देव और फुलवारी देवी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं, मूर्तियां बनाते हैं। इस शिल्प में टेराकोटा मतलब होता है पकी हुई मिट्टी। इस शिल्प में तरह तरह के खिलौने, सजावटी सामानों और गमलों का भी निर्माण किया जाता है। फिर आती है छिपा शिल्प। छिपा शिल्प हाथ से कपड़े पर बनाया जाता है, जिसमें भील आदिवासियों के विभिन्न जातीय प्रतीकों का समावेश होता है। बाघ, कुक्षी, मनावर, उज्जैन छिपा शिल्प के प्रमुख केंद्र हैं। उज्जैन का छिपा शिल्प को भेरूगढ़ के नाम से देश विदेश में जाना जाता है। महेश्वरी साड़ी उद्योग कला को स्थापित करने का श्रेय प्रसिद्ध शासिका अहिल्याबाई होलकर को जाता है। महेश्वर के पारंपरिक बुनकरों द्वारा बनाई गई सूती और रेशमी साड़ियाँ सुंदर, टिकाऊ और पक्के रंग की होती है। फिर इन पर जरी और केल के धागों से छोटे छोटे बेल बूटे काढ़े जाते हैं। नेक्स्ट चंदेरी साड़ी। चंदेरी में रेशमी एवं सूती दोनों तरह की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इन साड़ियों की विशेषता क्या है? तो हल्के और गहरे रंग, कलात्मक चौड़े बॉर्डर और साड़ी के बीच में बड़े आकार के जरी, रेशमी और सूती बेल बूटे होते हैं। चंदेरी साड़ी की बनावट प्रायः सादी होती है, लेकिन उसके पल्लू पर विभिन्न रंगीन धागों से संयोजित बड़े आकार के बेल बूटे, मोर, बतख आदि की आकृतियां काढ़ी जाती हैं। फिर आता है भरेवा शिल्प। बैतूल के आदिवासियों द्वारा धातु से दैनिक उपयोग की कलात्मक वस्तुएं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। पीतल शिल्प। पीतल एवं तांबे से नरसिंहपुर जिले में कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। यहाँ प्रमुख रूप से बर्तन बनाने का काम होता है, जिसमें कि क्या बनाते हैं? बर्तनों के नाम परात, ढेकची और गंज शामिल हैं। धातु शिल्प। सतना के उछेहरा कस्बे में कांसे की प्रसिद्ध बटलोई, ये एक छोटा घगरा समझ लो जिसका मुंह छोटा होता है और या फिर कटोरा, बटुआ भी बोलते हैं, तो बटलोई नामक पात्र बनाते हैं। नेक्स्ट सुपारी शिल्प। सबसे इजी, रीवा में सुपारी पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। फिर खिलौना शिल्प। सीहोर जिले की बुधनी तहसील काष्ठ लकड़ी कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लाख शिल्प। मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, महेश्वर लाख शिल्प के परंपरागत केंद्र हैं। बस आप प्लेस याद कर लो और शिल्प कौन सा है। मध्य प्रदेश में लखार जनजाति लखेरा द्वारा लाख के चूड़े, कलात्मक खिलौने, श्रृंगार पेटियां, डिबियां, अलंकृत पशु पक्षी ये सब बनाते हैं। भीली शिल्प। धार और झाबुआ क्षेत्र में भीली महिलाएं दैनिक उपयोग के लिए सुंदर कोमल बटवा, पर्स होता ना, मोती माला और थैलियां बनाती हैं। फिर आता है प्रस्तर शिल्प। मध्य प्रदेश में प्रस्तर शिल्प का विकास मंदसौर एवं रतलाम जिले में हुआ है। फिर इन जिलों में कौन? तो गुर्जर, गायरी, जाट और भील जातियों द्वारा पत्थरों से क्या क्या बनाएंगे? तो मूर्तियां, सौंदर्यात्मक और दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुएं।
मिट्टी शिल्प सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला है। मनुष्य ने अपने आरंभिक समय से ही विभिन्न तरह के खिलौने और मूर्तियां बनाई हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टी शिल्प झाबुआ मंडला के कुम्हारों द्वारा विशेष रूप से बनाए जाते हैं। बैतूल की शिल्प अपनी एक निजी विशेषताओं के कारण अलग से प्रसिद्ध है। ओके, फिर गुड़िया शिल्प, तो गुड़िया किस किस की बन सकती है? कपड़े की, लकड़ी की, कागज की। मध्य प्रदेश में नए पुराने वस्त्रों कागजों से गुड़िया बनाने की लोक परंपरा है। ग्वालियर अंचल में बनाई जाती है ये गुड़ियाँ, और इनका ग्वालियर अंचल में गुड़ियों का अपना विशिष्ट आकार, प्रकार, वेशभूषा के कारण ये ज़्यादा फेमस है। फिर कठपुतली शिल्प, कठपुतली के द्वारा ऐतिहासिक घटनाओं, कथाओं को नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है, गुलाबो सताबो टाइप। ठीक है, तो कठपुतली के प्रसिद्ध पात्र कौन है? अनारकली, अकबर बीरबल, पुंगी वाला घुड़सवार, नेक्स्ट सांप और जोगी, ये सब कलाकार हैं, मतलब पात्र हैं। फिर मध्य प्रदेश के लगभग सभी अंचलों में कठपुतली शिल्प प्रचलित है। तीर धनुष कला, ये आया हुआ प्रश्न है कि भील का संबंध तीर धनुष से होता है ना, तो हाँ, तीर धनुष कला मध्य प्रदेश की भील, पहाड़ी, कोरवा, कमार जनजातियों में फेमस है। तीर धनुष बनते किसके हैं? तो बांस, मोरपंख से स्पीड मिलती है उसको, लकड़ी, लोहा ना और रस्सी से कस के बनाए जाते हैं। फिर बांस शिल्प, मध्य प्रदेश में बांस शिल्प का प्रमुख केंद्र झाबुआ और मंडला है। जगह याद करो, बांस शिल्प, झाबुआ, मंडला। यहाँ के आदिवासी बांस से सौंदर्य परक और जीवन उपयोगी वस्तुएं बना लेते हैं। फिर आती है पत्ता शिल्प, पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने, चटाई, आसन, दूल्हा दुल्हन के लिए मोढ़े, स्टूल बोलते हैं जिसको, आदि बनाए जाते हैं। पत्तों की कोमलता पे डिपेंड करता है कि उससे क्या बन सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि पत्ता शिल्प के कलाकार कोई और नहीं, मुख्यतः झाड़ू बनाने वाले होते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।